बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्चुअली लास्ट वीक मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आराम किया जाए और काफ़ी अपने पेंडिंग काम जो हैं उसको कंप्लीट किया जाए, और इसी सिलसिले में ना मैंने कोई व्लॉग अपडेट नहीं किया था। ऑल्दो मैंने रिकॉर्डिंग साथ साथ की थी, काफ़ी कुछ क्लिप्स लिए थे जो भी मैं कर रही थी मीनवाइल, बट ये कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं इसको एडिट करूँ और फिर साथ साथ ये कि वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर आपको माइंड बनाना पड़ता है और उसके अलावा कोई चारा नहीं होता। तो खैर जी, बच्चों के इस टाइम मैंने स्कूल छोड़ दिया था सुबह के टाइम, और वापसी पे ना मेरी बस हो गई थी मिस। तो मैंने सोचा 15 मिनट वहाँ पे वेट करने से बेटर है कि मैं जो है ना क्रोसेंट लूँ। सामने ही एक टक शॉप थी, तो आज जो है ना थोड़ा डिफरेंट नाश्ता एंजॉय किया जाए। इस टाइम जब मैं किचन में आ जाती हूँ तो साथ ही साथ मैं जो मैंने खाना बनाना होता है उसके लिए भी मैं प्लानिंग कर लेती हूँ अपने माइंड में। अच्छा, मेरा वीक का स्केड्यूल होता है। मैंने जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने 2 दिन दाल बनानी होती है। कंसेक्टिव तो नहीं बनाती, मतलब एक दिन दाल बनाती हूँ, एक दिन सब्जी बनाती हूँ, एक दिन चिकन या कुछ छोटा मोटा एक दिन स्नैक हो जाता है, और फिर यही साइकिल रिपीट करता है रेस्ट ऑफ द वीक के लिए। मील प्लानिंग के लिए ना आपको सबसे पहले अपनी फैमिली के लाइक्स डिसलाइक्स को माइंड में रखना होता है। उसके लिए आपको बहुत थॉटफुल होना पड़ता है। मतलब जिस तरह अगर आपके बच्चे पिकी ईटर हैं तो आपको उस हिसाब से सारी अपनी मील की प्लानिंग करनी होती है। ऑब्वियसली आप लोग उनको हेल्दी ही खिलाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारे के सारे जो फूड ग्रुप्स हैं, जो एक फूड पैरामिड होता है हम लोग का, सारे इसेंशियल वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बच्चे कंज्यूम करें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चों की बोन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी माइंड की, उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो बच्चों के लिए तो स्पेशली जब आप मील प्लान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होना पड़ता है, थोड़ा थॉटफुल होना पड़ता है, और आपको माइंड में रखनी होती हैं कुछ बातें कि किस तरह से आप लोगों ने मील की सारी प्लानिंग करनी है, अपनी बजटिंग कैसे करनी है। अच्छा, हम लोग फ्राइडे के फ्राइडे जो है ना ग्रॉसरी करने जाते हैं। हम लोग अपना एक डे प्लान आउट कर लेते हैं। हस्बैंड थोड़ा सा ज़रा जल्दी ऑफ ले लेते हैं, घंटा पहले ही फ्राइडे को, ताकि हम लोग ग्रॉसरी स्टोर जाएँ और वहाँ से अपनी रिक्वायर्ड ग्रॉसरी जो है ना वो सारी लेके आ जाएँ। फ्राइडे के ही दिन ही मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ सारी ग्रॉसरीज को, और सैटरडे के दिन हम लोग कहीं बाहर निकल जाते हैं या कोई पेंडिंग काम है वो करना होता है वो कर लेते हैं। और यहाँ पर किसी ने अगर अपने घर इनवाइट किया हुआ है, या हमने अगर अपने घर किसी को इनवाइट किया हुआ है, तो वो प्लान आउट हो जाता है। और संडे का जो पूरा का पूरा दिन है ना, वो सारे वो वाले काम करने होते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर करना होता है उस डे को। तो उसी दिन ही हम लोग लॉन्ड्री करते हैं, और उसी दिन ही हम लोग आयरनिंग वगैरह करते हैं, और जो भी छोटे छोटे काम है लाइक वॉशरूम साफ़ करना या कोई डीप क्लीनिंग करना वो कर लेते हैं। और अगर सैटरडे को कहीं नहीं जाना तो वो सैटरडे पे भी काम हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन में आप काफ़ी ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी है, उसको भी थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, और पूरा वीक तो आप वैसे ही काम करते रहते हो, बिजी होते हो। लेकिन अगर सैटरडे संडे को भी अगर आपको थोड़ा सा मेंटल सुकून ना मिले, इवन फिजिकल आपकी जो कैपेसिटी होती है वो भी इतनी नहीं रहती। तो मेरा ख्याल है सैटरडे संडे थोड़ा सा आराम करना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट वीक के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो ये व्लॉग बेसिकली शूट करने का पर्पस यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग अपनी जो वीकली ग्रॉसरी है वो कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी में जो हूँ नहीं करके आती, और ना ही मेरे पास इतनी स्पेस है घर में कि मैं हर चीज़ को स्टोर करती रहूँ। हाँ, जैसा टॉयलेटरीज होती हैं, यहाँ पे किचन का जो स्टफ़ होता है, थोड़ा बहुत जो ड्राई स्टफ़ होता है वो मैं ज़रूर थोड़ा सा ज़रा बल्क में लेके आ जाती हूँ, ताकि वो मैं इसको स्टोर कर सकूँ लाइक 2 to 3 वीक्स के लिए। जैसे अगर प्याज हो गए तो वो भी मैं ले आती हूँ, 2 वीक्स के लिए भी ले आती हूँ, समटाइम्स 1 वीक के लिए आती हूँ। या फिर ये कि अगर जैसा ये बर्तन धोने वाला डिश वॉशर हो गया, ये भी मैं 2 ले लेती हूँ जो 1 वीक में मेरे चल जाते हैं। और इसी तरह जो है ना मेरी वीक की जो है प्लानिंग हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो होता ही है कि आप अपना कंफर्ट ज़रूर देखते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। अगर आपके घर में इतनी स्पेस नहीं है तो ऑब्वियसली आप
काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि वीकली अगर आप जा रहे हैं तो व्हाई नॉट टू बाय फ्रेश थिंग्स, वो मेरा ख्याल है उसका ज़्यादा मज़ा आता है। और टू बी ऑनेस्ट, बहुत फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर वीकली आप ग्रॉसरी करने जाते हो ना तो उसमें बहुत मज़ा आता है। आपको पता चल जाता है कि सेल्स पे या ऑफ पे क्या चीज़ अवेलेबल है। सेकेंडली आपको फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। थर्डली ये कि आपकी सैर भी हो जाती है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं कि हम लोगों को मामा पापा कहीं लेके गए हैं, नई नई चीज़ देखने को मिलती है आपको, आप लोग एक्सप्लोर करते हो। और ये कि ये भी नहीं होता कि हर चीज़ बस आपने फ्रीज़र में फ्रीज़ ही की हुई है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपको, ये बहुत हैंडी भी होता है। और ये कि आप मैं जो हूँ ग्रॉसरीज को पर्सनली बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, मतलब मेरा फेवरेट पार्ट है। और मेरा ख्याल है हर ही औरत जो है उसका फेवरेट पार्ट होता होगा। बट हम एज अ फैमिली भी ग्रॉसरी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और देखते हैं क्या हम लोग को लेके आना है और क्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, मेरा दिल चाहता मैं एक आधा ले लूँ, बट अब मेरे घर में बिल्कुल स्पेस नहीं है कि मैं इनको कहाँ रखूँ। तो लेट्स सी, ऑफर में मैं देख रही थी, अगर कुछ लगा हो तो मैं इसको ग्रैब कर लूँ। अच्छा, मैं ना पिछले वीक सोच रही थी कि मैं अपने फ्रिज को ज़रा साफ़ करूं। ओकेजनली बेसिस पे मैं कर लेती हूँ वीक के वीक, बट ये कि मुझे काफ़ी लग रहा था कि डीप क्लीनिंग होने वाली है। अच्छा, ऊपर ऊपर से तो सफाई हो जाती है, लेकिन जैसा प्रॉपर वो जो आप डीप क्लीनिंग करते हैं ना, वो वाला भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। सेकेंडली ये कि आज के दिन सैटरडे अक्सर हम लोगों का बिजी ही होता है, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। जैसे कि आज के ब्लॉग में ये फ्राइडे का बेसिकली ब्लॉग है और सैटरडे का कनेक्टेड ब्लॉग है। तो आज तो फ्राइडे था, तो हम लोगों ने यही सोचा कि सबसे पहले ग्रॉसरी वाला काम निपटाया जाए, क्योंकि फिर पूरे वीक के लिए आपको सुकून मिल जाता है। आप अच्छे तरीके से अपनी फूड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, अपने फ्रिज को रीस्टॉक कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर डिस्कार्ड करने वाली है तो उसको कर सकते हैं। और ये कि हाँ, काफ़ी चीज़ें जो है ना आपके माइंड में आ जाती हैं कि आपने नेक्स्ट वीक को कैसे प्लान आउट करना है। ये बहुत ज़्यादा समटाइम्स मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो इस बात से एग्री करेंगी कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम लोगों ने क्या बनाना है। तो मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा बिफोर हैंड आप थोड़ी प्लानिंग कर लो, अपने माइंड के अंदर मेकअप कर लो कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या क्या आप लोगों ने लेनी है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करती हैं। हम लोगों के जो वीकली ग्रॉसरी हम लोग प्लान आउट करते हैं ना, वो नॉर्मली सेम ही होती है। मतलब हम लोगों ने अरवी लेनी है, भिंडियाँ लेनी है, ब्रिंजल्स जो होती हैं, कैप्सिकम्स जो होते हैं, इसके अलावा कोई सैलेड का सामान, धनिया पुदीना। और फ्रूट्स में जो ज़रा बच्चों को ज़्यादा पसंद है, जैसे बनानाज, एप्पल, ग्रेप्स वगैरह हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गई, तो ये तो हमारे हर हफ्ते आती ही आती है माशाल्लाह से। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ये कि अगर कुछ हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी हो तो वो हम लोग फिर देख लेते हैं कि जिस तरह ये मेरे पास मशरूम्स थे, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं फ़्रेश ही लेके आऊँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करती, क्योंकि एक तो मेरे पास फ्रीज़र भी बहुत छोटा है, दूसरा ये कि उसके अंदर जिस तरह मटन वगैरह या चिकन या फिर ये कि कबाब्स फॉर्म में कोई चीज़ पड़ी हो, वो सब कुछ पड़ा हुआ है, तो इतनी स्पेस होती ही नहीं है कि आप उठा उठा के चीज़ों को लेके आओ और वहाँ पर उसमें जो है ना स्टोर करो। तो ये जो पोटैटोज़ हो गए, ये कैरेट्स वगैरह हो गई, ब्रोकली, इस तरह से मैं जो है ना थोड़ी थोड़ी करके लेती हूँ, ताकि ये कि उसी वीक के अंदर हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर लें। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक ही गाजर पकड़ी है, क्योंकि अगर मैंने कोई लाइक पास्ता वगैरह बनाना है या स्पेगेटी वगैरह बनानी है तो एक ही गाजर उसमें कंज्यूम हो जाएगी। तो मैं इस तरह से सारी मील प्लानिंग करती हूँ। और ब्रिंजल अगर मैं लूँगी वो भी मैं एक ही लूँगी, थोड़ा बड़े साइज़ का लूँगी कि हफ्ते में एक दफ़ा अगर आलू बैंगन बनना है तो वो भी बन जाए। टमाटोज़ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मतलब आपको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा टमाटो मिल जाएगा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में तो ऑफ सीज़न पे अगर आपको टमाटोज़ मिले तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं आपको। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि फ्रीज़ कर लेते हैं जब थोड़े से सस्ते होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता, यहाँ पे आपकी एक पर्टिकुलर प्राइस ही होती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है ना टमाटोज़ बाय करने पड़ते हैं। यहाँ पे ये तो है नहीं कि ऑफ पे मिल रहे हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह आपको बिल्कुल भी ऑफ पे नहीं मिलते। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपको किसी कपड़ों पे या जूतों पे या कोई प्लांट वगैरह है उस पे अगर आपको थोड़ा बहुत सेल पे 50% 40% ऑफ पे चीज़ मिल जाए, बट फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितनी भी फ्रेश आइटम्स होती हैं उसके अंदर आपको बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैं फिर यही करती हूँ कि मैं फ्रीज़र में स्टोर नहीं करती टमाटोज़ को, मैं फ्रेश ही लेके आती हूँ, 7-8 लेके आती हूँ, वो मेरा पूरा एक हफ्ता चल जाते हैं। और अगर जिस दिन मुझे कोई कढ़ाई बनानी है, बिरयानी बनानी है, तो मैं फिर उसके हिसाब से जो ना टमाटोज़ एक्स्ट्रा थोड़े से लेके आ जाती हूँ।
जैसा आपको अपने वीक को प्लान आउट करने के लिए या डे को प्लान आउट करने के लिए थोड़ी सी मैनेजमेंट चाहिए होती है, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है और थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होना चाहिए, अपने माइंड के अकॉर्डिंगली टेक्टफुल होना चाहिए। इसी तरह आपको जब आप बजट अपनी कर रहे हो, जब बजट की प्लानिंग कर रही हूँ, उसके अंदर भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। वो इस तरह से करती हैं कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एक वीक में कौन कौन सी चीज़ों को कंज्यूम करना है। सेकेंडली ये कि आपने बल्क में कोई चीज़ नहीं लेनी, सॉरी ये कि टॉयलेटरीज अगर आप ले रहे हैं, जैसे अगर आप वॉशिंग मशीन का जो डिटर्जेंट होता है वो ले रहे हैं, या फिर बर्तन धोने वाला साबुन या लिक्विड होता है वो ले रहे हैं, तो वो आप थोड़ा सा स्टोर फॉर्म में लाइक 2 से 3 आइटम्स ले सकते हैं। बट जिस तरह अगर आपको लगता है कि टमाटर आपके या कुकम्बर्स आपके हफ्ते में 2 या 3 4 5 ही यूज़ हो रहे हैं, तो आपको वो उसी हिसाब से लेने चाहिए। मेरा ख्याल है अगर आप फ्रेश आइटम्स लेना तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, बहुत से लोग बाहर जो रहते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात ही कर रही हूँ, वो वीकली की वीकली ग्रॉसरी करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और लिटरली एक तरह की हमारे हमारे लिए एक फन एक्टिविटी होती है। तो बस ये कि बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आता है और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से यूट्यूब को पता चल जाता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको उनमें सर्कुलेट होती है और वो देखते हैं और फिर ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो है हम लोग को मिलते हैं। अच्छा, आप बात कर लेते हैं कि जो मटन या चिकन और लैम या बीफ वगैरह है वो हम लोग कहाँ से लेते हैं। वो ऑब्वियसली हम लोग हलाल शॉप से लेते हैं। एक तो हमारे घर के बिल्कुल करीब है। बिल्कुल करीब का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आपको 15 to 20 मिनट्स लगते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। वहाँ से हम लोग सारी अपनी हलाल प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। लेकिन रिसेंटली हमें किसी ने बताया था कि फ्राइडे के फ्राइडे थोड़ा सा ज़रा लग्जमबर्ग से बाहर चले जाएँ, फ्रांस के बॉर्डर के पास एक शॉप है, वहाँ पे जो है ना लाइक वो इस तरह से उन्होंने रखा हुआ है कि फ्राइडे को जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑफ पे मेरा ख्याल है कुछ आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक अगर आपने 3 kg लिया ना तो उन्होंने 3 kg गोश्त की एक पर्टिकुलर प्राइस रखी हुई है और वो प्राइस काफ़ी लो होती है और वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आपको फैसिलिटेट करते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा फिर उसमें से जो है ना चीज़ें ले सकते हो। सेकेंडली ये कि बहुत ज़्यादा उधर ऑप्शंस होती हैं, एशियन स्टोर है वो और काफ़ी हलाल वहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे मेयोनीज़ हो गई, केचप हो गया या फिर सोया सॉस, विनेगर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको हलाल मिल जाती हैं। तो हम लोग फिर यही करते हैं कि महीने के महीने स्टार्ट में वहीं चले जाते हैं और वहाँ से जो है ना हम लोग ये सारी चीज़ें जो है ना पूरे मंथ का जो गोश्त वगैरह वो ले आते हैं। और अगर मैंने किसी फैमिली को इन्वाइट किया हो, एक मंथ के अंदर 2 फैमिलीज़ या 3 फैमिलीज़ को मैंने इन्वाइट किया हो, तो फिर मैं उसी हिसाब से गोश्त वगैरह लेके आती हूँ। क्योंकि नॉर्मली जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो बिरयानी या कोई एक आपकी ग्रेवी चिकन वाला जो सालन होता है वो तो ज़रूर होती है। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि चिकन बिरयानी बना लेती हूँ या मटन कोरमा बना लेती हूँ, मतलब वाइस वर्सा कर लेती हूँ, एक चिकन और एक मटन की आइटम तो ज़रूर होती है। तो इस तरह से काफ़ी हैंडी हो जाता है और ये कि बहुत ज़्यादा आपको माइंड या ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ती, आपको पता होता है आपने क्या क्या चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। एनीवेज हम लोग इस टाइम आ गए थे घर और जब मैं घर आई थी तो ये नीचे ना मेरा पार्सल पड़ा हुआ था। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो शुक्र है जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ गया था। तो ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, ये लिपस्टिक। इसका कलर मुझे देखते साथ ही इतना अपीलिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर था, डिफरेंट सा था। और ये कि ना ये रेड था ना ये मरून था, बीच का जो कलर होता है ना वो था और जब ये लगाया था तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो खैर ये फ्राइडे की ही रात है, हम लोग यहाँ पे मूवी टाइम कर रहे थे, बच्चों को भी साथ बिठाया हुआ था। बच्चे भी शायद उनके माइंड में एकदम से आ जाता है कि कल तो उन्होंने स्कूल जाना नहीं है, तो वो भी जो है ना रिलैक्स फॉर्म में इस टाइम बैठे हुए थे। तो गॉडजिला जो मूवी आई थी हम लोग वो देख रहे थे। तो खैर साथ साथ पॉपकॉर्न्स भी इंजॉय कर रहे थे। और ये है जी सैटरडे मॉर्निंग का क्लिप। ये भी बहुत एक ऑर्डिनरी सा हम लोग का दिन था। सुबह सुबह जी हम लोगों ने ब्रेड बनाई थी, उसका व्लॉग इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट अपकमिंग डेज में ज़रूर शेयर करूँगी डिटेल रेसिपी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे डीएम करके पूछ रहे हैं कि ब्रेड की हमें रेसिपी दें। बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत सॉफ्ट और इतनी ऑर्गेनिक फॉर्म में ये रेसिपी बनती है ना ब्रेड की, तो आई डेफिनेटली शेयर। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इसको खा के, तो मैंने सोचा एक क्लिप आप लोगों से भी शेयर किया जाए। और इस टाइम हम लोग आ गए थे बाहर पार्क में, क्योंकि सैटरडे वाला जो दिन होता है वो पार्क वाला डे होता है, बच्चों को तो लाजमी जाना होता है।
आपको पता है यहाँ पे डे लाइट सेविंग के लिए तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के करीब जो है ना थोड़ा थोड़ा अंधेरा स्टार्ट होना शुरू होता है, और मगरिब भी तकरीबन 9:30 और पौने 10 बजे के करीब हो रही होती है। तो पूरा दिन कैसे गुजारना होता है, बच्चों को कैसे एक्टिविटी में बिजी रखना होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रिकी हो जाता है। आप छोटे बच्चों को घंटा 2 घंटा तो ज़रा चलो किसी एक्टिविटी में बिजी कर सकते हैं और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट पूरा डे आपको समझ नहीं आ रही होती आपने किस तरह से जो है ना बच्चों को बिजी रखना है। तो घर में मैं ख्याल है सोफ़ों पे या बेड्स पे जंप करने से बेटर है कि बच्चों को पार्क लेके जाया जाए। और जब मैं बच्चों को पार्क लेके जाती हूँ तो मैं कुछ हेल्दी फूड आइटम्स जो हैं, जैसे फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया या फिर बच्चों का कोई स्मूदी वगैरह बना ली, वो मैं ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि एक आधा घंटा खेलने से बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं और फिर उनको होता है कि कुछ हम लोग को खाने को मिले। इस टाइम बच्चों को थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए सबसे पहले तो मैंने उनको कहा कि आपको पहले थोड़े से फ्रूट्स खाने हैं। मैं खुद भी कोशिश यही करती हूँ कि घर में होममेड जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ किया जाए। और रास्ते में ना हम लोगों ने ये स्मूदी ले ली थी और एक जो मार्बल केक है उसका एक पीस ले लिया था। तो पहले मैंने उनको कहा कि आप लोगों को फ्रूट्स खाने हैं थोड़े बहुत, फिर उसके बाद जो है ना आपको ट्रीट की फॉर्म में ये केक मिलेगा। बट मैंने गलती ये की कि केक मैंने उनको पहले दिखा दिया और फिर बच्चों से बिल्कुल रेजिस्ट नहीं हुआ और उन्होंने सबसे पहले फरमाइश की कि हमें केक ही खाना है। तो खैर मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा जो है ना इनको दिया जाए और बच्चे भी इंजॉय करें। तो आप लोग भी इसी तरह ही किया करें, जब कभी बाहर जाया करें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करें, अच्छे से उनको जो है ना फिजिकल एक्टिविटीज़ करने दें, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, इससे उनका माइंड रिलैक्स होता है। जब वो डिफरेंट टेक्सचर्स को हाथ लगाते हैं, जिस तरह मड के साथ जब वो खेलते हैं, सैंड के साथ खेलते हैं, जब ट्रीज़ के ऊपर चलते हैं, रोप्स के ऊपर चढ़ते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, और मेरा ख्याल है उनको इनडायरेक्टली इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा होता है। आप कुछ उनको बोले ना बोलें, बट बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट से आपसे सीखते हैं। यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे घर, और आते साथ ही जो है ना मैंने पुलाव बिरयानी बनाई थी। मतलब ये ना पुलाव था ना ये बिरयानी थी, बस बीच का जो होती है ना वो चीज़ वो थी। मतलब मसाला मैंने भुना था, दही थोड़ा सा डाला था, और मटन जो है उसको मैंने जो है ना अच्छे से पहले गला लिया था, उसका स्टॉक बना के, और फिर ये कि मटन को मैंने ऐड कर दिया था मसाले के अंदर, और फिर मैंने चावलों को थोड़ा सा बॉईल किया, 50% कुक किया और इसके अंदर ऐड कर दिया, और बहुत ही मज़े की जो है ना हमारी पुलाव बिरयानी बन गई थी। साथ ही साथ मैंने दही का रायता बना लिया था, और ये हमारा परफेक्ट जो है ना डिनर जो है वो रेडी हो गया था। तो ये है संडे का दिन, और मैं सुबह उठ गई थी, नाश्ता वगैरह मैंने किया, और लास्ट वीक जो है ना मैंने दही पकौड़ियाँ बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा मैंने उसको स्टोर भी कर दिया था, फ्रीज़ कर दिया था, ताकि कम से कम 2 to 3 वीक्स जो है ना मेरे सुकून से गुजरें। और आज के दिन मुझे जाना था अपने फ्रेंड की तरफ, और यहाँ ये ऑल गर्ल्स पार्टी उसने अरेंज की थी, जिसमें सिर्फ ख़वातीन आ रही थी और सब ने एक एक डिश जो है ना बना के लेके आनी थी। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि मैंने बहुत काम किया था, तो मैंने थोड़ी सी ज़रा सिंपल सी और ईजी डिश सेलेक्ट कर ली। मैंने सेलेक्ट की थी दही भल्ले, और भल्ले मेरे पास पड़े हुए थे, उसको मैंने पानी में डिप किया, गर्म पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नीम गर्म पानी करना है, वार्म वाटर जिसे कहते हैं। और मैंने साथ साथ दही लिया, उसके अंदर नमक, थोड़ी सी चीनी, ज़ीरा और होममेड चाट मसाला जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया। होममेड चाट मसाला जो वो मैं घर में ही बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, और जो अरोमा उससे आता है, जो टेस्ट डेवलप होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैं टमाटोज़ को कट कर रही हूँ, दही को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था ताकि उसके जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं वो थोड़े ख़त्म हो जाएं। मैं जो हूँ, अगर कोई फूड आइटम बनाना हो तो वो मैं आधी प्रिपरेशन सैटरडे को ही कर लेती हूँ और आधी जो है वो मैं संडे को करती हूँ, ताकि मेरे पर बर्डन ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि मुझे बच्चों को भी देखना होता है, साथ साथ घर को भी देखना होता है, सारी क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है, रीस्टॉकिंग करनी होती है, और ये कि वीकेंड जो है वो मुझे रीसेट प्रॉपर करना होता है। तो अगर कोई बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई वगैरह हो तो मैं आधा काम सैटरडे को कर लेती हूँ और आधा जो है वो मैं संडे को करती हूँ। तो इस टाइम तो मुझे कोई ज़्यादा काम नहीं करना था, तो मैं संडे सुबह मॉर्निंग नाश्ते
के बाद अपने मैंने कपड़े से इस्त्री किए सबसे पहले, और उसके बाद ये कि मैंने दही भल्ले बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपको पता है दही भल्लों का तो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, सिंपल उसकी सैम्पलिंग होती है। तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी जो है वो रहने दिया था, और दही जो था वो बहुत ज़्यादा थिक था, उसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था। और यहाँ पे मैंने दही भल्लों का जो है ना सारा जो मसाला होता है, जो ऊपर हम लोग उसके जो कुकम्बर्स, टमाटोज, प्याज वगैरह सब कुछ होता है, वो मैंने गार्निश कर लिया था। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और थोड़ा सा सेटिस्फाइड भी थी, क्योंकि मैंने अपने वीकेंड को बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम किया था, बहुत प्रोडक्टिव साउंड किया था। मी टाइम में मेरा गुजर गया था, बच्चे भी माशाल्लाह से खुश थे कि उनको मैंने सैर करा दी थी, और ये कि मेरी जो मैंने रेडी किया था नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा मील, वो भी रेडी हो गया था। बजट भी मेरा सारा प्लान आउट था, और ये कि मैंने ग्रॉसरी भी कर ली थी, घर भी नीट एंड क्लीन था। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील करती थी कि जिसमें एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट नहीं आपको मिल जाती है किसी भी चीज़ से, तो वो मेरी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुकी थी। और सारे जब काम आपको खुद ही करने हो ना, तो आप लिटरली बहुत ड्रेन हो जाते हो समटाइम्स, क्योंकि फरागत नहीं आपको मिलती, मतलब आप बिल्कुल भी फारिग एक मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकते। बट ये कि आई थिंक आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। मेरा ये ज़िंदगी का रूल है कि अपने लिए अगर टाइम नहीं निकाला ना लाइफ में से, तो फिर क्या ही किया, मतलब अपने लिए तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो ऐसी कोई भी गर्ल्स पार्टी होती है या कोई गेट टुगेदर होता है, तो मैं ज़रूर जाती हूँ, और बहुत शौक से जाती हूँ, बहुत दिल से जाती हूँ, क्योंकि एक तो आप बहुत फ्रेश हो जाते हो इस चीज़ से, दूसरा ये कि आप अपने तरह के लोगों से जब कनेक्ट फील करते हो, सारे पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम्स हैं ऑब्वियसली, तो बहुत अच्छा फील होता है। सेकेंडली कुछ हम लोग गेम्स खेलते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्लान आउट की होती हैं, जिस तरह से कोई अंताक्षरी खेली, कोई कोई किसी ने कुछ कोई गेम खेल ली, बड़ा अच्छा सा मेरी फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज करवाया हुआ था, और बड़े मज़े की पार्टी रही थी। तकरीबन 18 से 19 जो है ना ख़वातीन लेडीज़ थी, और सब ने एक एक डिश सेलेक्ट की थी और वो बनाई हुई थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है उसका सारा लेआउट टेबल का, और सब ने जो है ना बड़े फंकी से और डिफरेंट कलर्स पहने हुए थे, और सब माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा, मज़े की आपको बात बताऊँ कि सुबह किसी ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। जो भी आया था वो सब यही कह रहे थे कि हम लोगों ने सुबह नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि ये लाइक दोपहर का टाइम था इस टाइम, और सबने यही सोचा कि जी वहाँ जाके ही एक ही दफ़ा जो है ना सुबह का भी नाश्ता इंजॉय कर लिया जाएगा, और फिर रात का खाना साथ ही जो है ना खा लिया जाएगा वन टाइम में, मतलब एक तीर से जो है ना दो शिकार हो जाएंगे। तो जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिपिंग शूट किया था नीचे से ही, ऑब्वियसली फॉर प्राइवेसी रीजंस, और सब तो ऑब्वियसली नहीं आना चाहते व्लॉग में, तो इसलिए मैंने बस ये कि उनकी कंसेंट से मैंने नीचे नीचे से जो है ना व्लॉग थोड़ा सा रेडी किया, और मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं सबके कपड़े कैसे लग रहे थे, बड़े फंकी से, बड़े अच्छे वाइब्रेंट सबने कलर्स पहने हुए थे। और बस जब खाना खुला तो सभी टूट पड़े, क्योंकि बहुत मज़े का खाना था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सबने बहुत अच्छे और दिल से मेहनत से सारी जो है ना डिशेस प्रिपेयर की हुई थी। अच्छा, इस टाइम जो है ना मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ कि हमें ये आपसे ऑर्डर करवाना है, तो उन्होंने मुझसे जो है ना मक्खन मलाई बिरयानी ऑर्डर करवाई थी। नाम इसका मैंने खुद ही सिलेक्ट किया था। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला था कि आपने हमें बिरयानी बना के देनी है, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये वाली बिरयानी आप मेरी ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े की और डिलीशियस बनती है, एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट किस्म की और मज़े की बनती है। व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा कि बस मैं छोटे छोटे क्लिप्स ही आप लोगों से शेयर करूं। आई होप आप लोगों को मेरा ये
ब्लॉग पसंद आया होगा, कुछ भी पसंद आया तो इसमें से प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलना आपने, क्योंकि इससे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलेंगी मेरी वीडियोस की। और अगर आपको कुछ भी इंस्पायरिंग इसमें से लगा हो, लग्जमबर्ग के बारे में, यूरोप के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये कि आप लोगों के मैसेज का इंतजार भी करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग अपना फीडबैक देते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से यूट्यूब आगे से आगे वीडियोस को भेजता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं और कनेक्ट करते हैं और फिर सब्सक्राइब करते हैं। तो मुझे आप लोगों की रियली इस जर्नी में मोटिवेशन की ज़रूरत है और आप लोगों से मुझे इंकरेजमेंट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।